हनुमानताल पुलिस ने किया जाली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़। जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हनुमानताल पुलिस ने किया जाली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़, जिसमें 7 आरोपी गिरफ्तार और करोड़ों के नकली नोट जब्त किए गए। आपको बता दें कि नोट बनाने में अत्याधुनिक उपकरण का उपयोग किया गया था। यह पूरी जानकारी गुप्त सूत्र द्वारा प्राप्त हुई, जिस पर हनुमानताल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप इस बड़े गिरोह का खुलासा हो पाया। पुलिस ने इन सभी संदिग्धों को बुलाया और पूछताछ की, जिसमें अजय नवेरिया और अन्य सभी ने इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान जानकारी लगी कि जबलपुर व अन्य शहरों में भी यह गिरोह सक्रियता के साथ कार्य कर रहा था। अभी कुछ और खुलासे होना बाकी हैं। देखना यह होगा कि और कौन कौन सी नई जानकारियां पुलिस को लगती हैं। थाना हनुमानताल पुलिस में अभी एक उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए कुछ दिन पहले रवि दाहिया नामक युवक को पकड़ा था, जिसके पास से 2,94,000 रुपए के नकली नोट जो 500-500 के रूप में थे, ये बरामद किए थे। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई इन जाली नोटों के बारे में, तो इसने जो जानकारी दी उसके आधार पर ऋतुराज विश्वकर्मा, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आदमी है, इसे गिरफ्तार किया है। ये नरसिंहपुर जिले का निवासी है। आधारताल में मिल्क स्कीम के पास किराए के मकान में रहता था। ये कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर की मदद से ये नोट तैयार कर रहा था। काफी इसने इसके बारे में खोजबीन करने के बाद ये तैयार किया था। अलग अलग चरणों में ये नोट तैयार करता था। इसके पास से कुछ बने हुए नोट बरामद हुए थे। इसे हिरासत में लेकर जब गहन पूछताछ की गई, तो इसने जो जानकारी दी उसके आधार पे इसका जो नेटवर्क है आसपास के जिले नरसिंहपुर, मंडला में भी होना पाया गया, और उसी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मंडला निवासी जो संतोष श्रीवास्तव और अजय नेवेरिया, इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए और कुल मिलाकर, और एक जमुना पटेल है जो शहपुरा बिटौनी के निवासी हैं, इन सभी के पास से लगभग 15 लाख रुपए की ये राशि नकली नोट के रूप में बरामद की गई है। इसमें जो और अन्य व्यक्ति हैं, जिनमें गौरव मनवानी और गौरव तिवारी और धीरज मनवानी भी शामिल है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये जो इसका जो मुख्य जो सरगना है ऋतुराज विश्वकर्मा, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अति महत्वाकांक्षी है, और इसने काफी खोजबीन की है ये नोट तैयार करने में, और ये लगातार इसी प्रयास में लगा रहा कि लगभग असली जैसे ये नोट तैयार कर ले, पर वो उतनी सफाई से वो नहीं कर पाया, लेकिन इसने प्रयास पूरा किया है और काफी बड़ी मात्रा में इसने नोट तैयार किए थे, और वो अभी वही नोट बरामद किए गए हैं। इससे लगातार अभी पूछताछ की जा रही है, जिसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार में लगातार नोटों की बरामदगी जारी है। कि जो इसमें बनाता था, किसी क्या क्या उपयोग कर रहा था, कोई ऐप वगैरह भी कोई कैसे उपयोग करके? नहीं, इसने बताया कि एक तो विकिपीडिया से इसने काफी जानकारी हासिल की। नोट बनाने में एक पेंट ऐप का इसने उपयोग किया है, और अन्य कई प्रकार के सॉफ्टवेयर, कुल मिलाकर जो भी नई टेक्नोलॉजी है इसका इसने उपयोग किया है, और ये जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इसने ये प्रयास किया है नोट बनाने का। लेकिन यह है कि ये जल्दी ही पकड़ा गया, अन्यथा ये नोट अगर बाहर बाजार में जाते तब इसका भंडाफोड़ होता। क्योंकि जो कागज है उपयोग किया जाता है, वो कागज कहाँ से मिला, कुछ ऐसे कोई नहीं, वो ये तो बाजार में उपलब्ध है। वो उसी कागज का इसने जो A4 साइज का पेपर है, वो इसने बाजार से लेकर उसी पर ये प्रिंटिंग की है कलर प्रिंटर की मदद से। ये टोटल अगर बता पाते तो अमाउंट क्या था और आरोपियों के नाम? लगभग अभी तक 18 लाख रुपए नकली नोट के रूप में ये जब्त किए गए, और अभी ऐसी उम्मीद है कि ये क्रम जारी रहेगा। तो क्या माने कि और भी बढ़ सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी ये इस नेटवर्क में जितने लोग भी शामिल होंगे उन सभी को हिरासत में लिया जाएगा। तो उनको कोई बड़ी धारा या राजद्रोह जैसे? अभी तो जो संबंधित धाराएं हैं, जैसे साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।